Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 1 of class 8th geography and the chapter's name is resources. So resources को हिंदी में कहते हैं हम संसाधन और संसाधन या रिसोर्सेज क्या होते हैं वो बेसिकली हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर रिसोर्सेज के साथ। तो मोना एंड राजू जो हैं वो घर को साफ करने में अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे और तभी वो कहते हैं कि लुक एट ऑल दीज थिंग्स, clothes, utensils, food grains, corns, this bottle of honey, books, each of these has a use. तो मोना क्या कह रही है कि इन सभी चीजों को देखो, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, ये सारी की सारी चीजों का कोई ना कोई यूज है, राइट? दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा। तो अम्मा क्या कहती है, इसीलिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है? बिकॉज दे हैव यूज। फिर अम्मा कहती हैं दीज आर रिसोर्सेस। तो राजू पूछता है कि व्हाट इज अ रिसोर्स, कि आखिर रिसोर्स होता क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके जरूरत को, आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, उस चीज को, हर चीज को हम क्या कहेंगे? रिसोर्स, राइट? कोई भी ऐसी चीज जो आपके जरूरत को, आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, फुलफिल कर रही है, राइट? तो वो क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। देन look around you and observe, you will be able to identify many types of resources. तो अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देखने मिलेंगे, राइट? द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। तो जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हो? आप पानी पीते हो। तो वो पानी भी क्या है? एक रिसोर्स है, राइट? अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे होंगे या फिर फोन पे या फिर कंप्यूटर पे, कहीं पे भी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो ये सभी चीजें क्या हैं? ये भी तो रिसोर्सेज ही हैं, राइट? और ये किससे चल रही हैं? लैपटॉप चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी से, फोन चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी से, कंप्यूटर चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई? ये भी रिसोर्स हुई, राइट? जिस रिक्शे में आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आप अपने घर से स्कूल जाते हो या फिर आप किसी बस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हो, तो ये जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी क्या है? ये रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज को आप जोड़ो किससे? कि दे हैव अ यूज, राइट? कि इन्हें हम रिसोर्सेज क्यों कह रहे हैं? बस हो गई, रिक्शा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, भाई इनको हम रिसोर्सेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका कोई ना कोई इस्तेमाल है। ये क्योंकि हमारी कोई ना कोई नीड को पूरा कर रहे हैं। हमें प्यास लग रही है तो प्यास बुझाने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत है और उस जरूरत को फुलफिल कौन कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह में कौन पहुंचा रहा है? रिक्शा पहुंचा रहा है। तो वो एक रिसोर्सेज हो गया, राइट? हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, हम फोन यूज करते हैं, उसको चार्ज करने की जरूरत है, तो वो सब क्या हो गया? रिसोर्सेज हो गए, राइट? साथ ही साथ आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आप बुक से पढ़ते हो। बुक्स हम क्यों पढ़ते हैं? नॉलेज गेन करने के लिए, राइट? तो नॉलेज गेन करने की जो हमारी नीड है, जो जरूरत है, वो किसके द्वारा फुलफिल की जा रही है? टेक्स्ट बुक के, राइट? इसी तरीके से हो सकता है आपके फादर ने, आपके मदर ने कोई टेस्टी स्नैक बनाया हो, कोई बढ़िया सी चीज बनाई हो, तो उस स्नैक को बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स यूज हुई, वो भी तो रिसोर्सेज ही हैं, राइट? तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारी कोई ना कोई जरूरत को फुलफिल करती है, सेटिस्फाई करती है, वो क्या है? रिसोर्स। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े रिसोर्सेज के, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। तो इन सभी को हम यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? उपयोगिता। उपयोगिता क्या मतलब? कि हम इसको किसी ना किसी वजह से यूज कर रहे हैं, हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो कि इस्तेमाल में लाई जा सकती है, राइट? वो चीज क्या हो गई? उसकी यूटिलिटी है, राइट? कोई भी ऐसी चीज जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी उपयोगिता है, उसको हम कहीं पे यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं उसका, तो वो चीज क्या है? उसकी यूटिलिटी है। और क्योंकि उसकी यूटिलिटी है, क्योंकि उसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको अपनी कोई नीड को, जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। अब राजू ये जानना चाहता है कि कोई भी चीज जो है वो रिसोर्स आखिरकार बनती कैसे है? हम किसी भी चीज को रिसोर्स क्यों कहते हैं, या फिर
कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा कर रही है वो क्यों या फिर किस तरीके से फुलफिल कर रही है, ऐसा क्या है उसमें जो हमारी जरूरत को फुलफिल कर रही है, क्यों हम किसी चीज को रिसोर्सेस कहते हैं, या किस चीज को हम कब रिसोर्स कहना शुरू करेंगे। राजू नाउ वांटेड टू नो, क्या जानना चाहता है कि भाई हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई चीज रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। तो अम्मा क्या बताती है कि कोई भी चीज रिसोर्स कब बनती है, जब उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब क्या, कीमत होती है उसकी। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। अब उसकी कोई भी कीमत कैसे बनती है, कोई भी चीज कीमती कब बनती है, जब उसका कोई ना कोई इस्तेमाल होता है, कोई ना कोई उसकी यूटिलिटी होती है, राइट। तो उसका यूज, उसकी यूटिलिटी जो है उसको कीमती बनाती है, उसको वैल्यू देती है, राइट। ऑल द रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और सभी रिसोर्सेज की कोई ना वैल्यू होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी चीज को हम रिसोर्सेज कब कहते हैं, जब वो हमारी किसी नीड को सेटिस्फाई करती है। तो ये रिसोर्सेज हो गए। अब ये जो है इसे हम अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। अब जब हम इसे यूज करेंगे इसका मतलब इसमें यूटिलिटी है, राइट। इसमें यूटिलिटी है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और जिस भी चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी कारण से हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी उसका यूज है, उस बेसिस पर उस चीज को वैल्यू मिलती है, राइट। कि उसकी कीमत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, राइट। रिसोर्सेस कोई भी ऐसी चीज जिसको हम अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं, राइट। अब क्योंकि हम उसे यूज कर रहे हैं इसका मतलब जाहिर सी बात है उसमें यूटिलिटी है, राइट। और किसी भी चीज की वैल्यू कब बनती है, जब उसमें कोई ना कोई यूटिलिटी होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। लिंक है इन सब चीज का, यूटिलिटी का, वैल्यू का, रिसोर्सेस का, इन सब का एक कनेक्शन है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। कि भाई किसी चीज को हम रिसोर्सेस कब बोलेंगे, जब हम उसको अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए यूज कर रहे हैं। और यूज करना मतलब क्या हो गया, उसके पास कुछ यूटिलिटी है, उसमें कुछ यूटिलिटी है और उसमें कुछ वैल्यू है। और वैल्यू कब बनती है, कैसे वैल्यू बनती है, जब हम उसको किसी चीज के लिए यूज करते हैं, यूटिलिटी में लाते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है कनेक्टेड है एक दूसरे से। वैल्यू मीन्स वर्थ। तो वैल्यू मतलब क्या होता है, वर्थ, कि उसकी कीमत क्या है। अब कुछ चीजों की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है और कुछ चीजों की हो सकता है कि इकोनॉमिक वैल्यू ना हो। इकोनॉमिक मतलब कि भाई आप उसे पैसे में नाप सकते हो कि 4 रुपए की, 5 रुपए की, 20 रुपए की, 1000 रुपए की, आप पैसों में उसको काउंट कर सकते हो। दैट मीन्स इकोनॉमिक वैल्यू है। बट हो सकता है कुछ चीजों की इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, राइट। जैसे कि मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। कोई मेटल है भाई, सोना है, चांदी है, लोहा है, इन सब की कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू। हम कह सकते हैं कि भाई सोना जो है 50,000 का है, या लोहा जो है वो इतने का है, तो हम उसे रुपयों में बता सकते हैं, राइट। वही एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, तो उसको हम पैसों में नहीं तोल सकते कि भाई कोई बहुत ही सुंदर सी जगह है, आप जाओ शिमला वगैरह घूमने, मतलब बहुत सुंदर जगह है जिसको देखकर आपको सुकून मिल रहा है, राइट। इसका मतलब उसकी वैल्यू तो है, और उस वैल्यू को आप इकोनॉमिक टर्म्स में जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, उसको आप पैसों के टर्म में नहीं बता सकते, बट वैल्यू है, राइट। तो वैल्यू जो है वो इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो है वो वैल्यू, उसे रिसोर्सेज हम तभी कहेंगे जब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, राइट। ऐसा नहीं है। ये जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है ये भी क्या एक रिसोर्स ही है, बट उसको हम पैसों में नहीं बता सकते कि भाई ये इतने 1000 का है, नहीं बता सकते हम, राइट। तो चाहे किसी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू हो चाहे नॉन इकोनॉमिक वैल्यू हो, वो दोनों ही रिसोर्सेज है, क्योंकि वो रिसोर्सेज है वो हमें हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। अब कुछ रिसोर्सेज जो है हो सकता है कि वो धीरे धीरे टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बने, राइट। जैसे कि आपकी ग्रैंड मदर की कोई होम रेमेडी है, आज उसकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। आप अपने दादी माँ के किसी भी नुस्खे की आज आप कीमत नहीं लगा सकते कि भाई पेट दर्द को ठीक करने का जो नुस्खा है मेरी दादी का वो 10,000 का है ना, उसकी ये कीमत है, आप नहीं बोल सकते। बट वहीं हो सकता है कि कुछ टाइम बाद कोई ऐसी फर्म आ जाए, कोई ऐसी कंपनी आ जाए जो कि इन सभी नुस्खों को पेटेंट करा दे। पेटेंट मतलब क्या है कि इसका राइट आप ही के पास है, आपके अलावा इन नुस्खों को कोई और यूज नहीं कर सकता, कोई और बता नहीं सकता, राइट। तो अगर कोई कंपनी है वो आपके दादी के नुस्खों को पेटेंट करवा दे और उसको फिर बेचे, राइट, फिर उन नुस्खों को लोगों को बताए और उसके बदले में कुछ फीस चार्ज करे, है ना, तो उस हिसाब से वो क्या बन गए, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन गए, राइट।
तो इस तरीके से हो सकता है कुछ चीजों की पहले इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो ना हो, बट टाइम के साथ जो है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाए, वो उनको इकोनॉमिकल टर्म्स में हम बता सकते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल लिया ग्रैंड मदर की रेमेडीज का, राइट। कि हो सकता है कि आज उसकी कोई भी कीमत नहीं, आज आपकी जो ग्रैंड मदर है वो ऐसे ही 10 लोगों को अपने नुस्खे जो है वो बताती थी कि भाई पेट दर्द हो रहा है तो ये कर ले, सर दर्द हो रहा है तो ये कर ले, बट हो सकता है कल आप ही के दिमाग में आ जाए कि भाई दादी जो है वो तो इतने लोगों को ठीक कर रही है अपने नुस्खों से, क्यों ना इस चीज से पैसे कमाए जाए, क्यों ना हम इस चीज को पेटेंट करा लें, मेरी दादी के जितने भी नुस्खे हैं उनको पेटेंट करा लें। पेटेंट मतलब कि क्या, इनको सिर्फ हम ही लोगों को बताएंगे, कोई और नहीं बता सकता, राइट। ये हमारे हैं। तो जब आप अपने दादी के नुस्खों को पेटेंट करवा लोगे तो फिर आप क्या करोगे कि जब भी कोई मरीज आएगा आपकी दादी के पास और जब आपकी दादी उसको नुस्खा बताएगी कि भाई घुटने दर्द हो रहे हैं तो ये कर लो, बट मैंने नुस्खा तो बताया पर इसके बदले में 5,000 रुपए मुझे दो, मैं तुम्हें ठीक कर रही हूँ भाई, मैं तुम्हें नुस्खा बता रही हूँ और तुम इससे ठीक हो जाओगे, राइट। तो इस तरीके से आपने क्या किया, पहले आप उस चीज से पैसा नहीं कमा रहे थे, पहले आप उसको कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दे रहे थे, बट अब आपने उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू जो है वो बढ़ा दी, अब आपने उसको एक इकोनॉमिक वैल्यू दे दी, अब आप उसे पैसे के टर्म में बता सकते हो, राइट। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है वो दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी चीज को रिसोर्स में बदलते हैं, राइट। टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी चीज जो है वो रिसोर्स में बदली जा सकती है। वो था रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और ये दोनों ही चीजें जो हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी हैं, जो वो लोगों के जरूरत के हिसाब से किसी चीज को रिसोर्स में बदलते हैं। और पीपल देमसेल्व्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, और हम लोग जो हैं, खुद इंसान जो है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कीमती संसाधन है, क्योंकि लोगों का ही तो जो आइडिया है, नॉलेज है, इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, वो किसी चीज को रिसोर्स बना रही हैं, किसी चीज को वैल्यूएबल बना रही है। और एक क्रिएशन से 10 नई और चीजों की क्रिएशन होती है, एक इन्वेंशन से 10 नई चीजें इन्वेंट हो जाती हैं, राइट। तो इंसानों के आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ही हैं जिनकी वजह से जो नए नए रिसोर्सेस हैं वो और क्रिएट हो रही हैं। अब देखो, कोई चीज पड़ी है आपके सामने, राइट। मान लो आपके साइड वाले घर में, घर के बाहर एक आम का पेड़ है, राइट। आपको आम चाहिए, वहां पे आम लटक रहे हैं बहुत सारे, अब आपको आम खाना है, राइट। बट आम जो है वो बहुत ऊंचे पे लटका हुआ है, आम जो है वो आपके हाथ नहीं आ सकता, और साइड में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं। तो जब तक आपको आम नहीं तोड़ना था, तो मतलब आप क्या कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि भाई आम को कैसे तोड़ूं, कैसे तोड़ूं, आपने 10 तरीके लगा लिए, आपने उछलने की कोशिश की, आपने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, आपने 10 तरीके अपनाए, बट आपको कोई भी जो तरीका है वो काम नहीं आया। बट वहीं पे ये सारे पत्थर पड़े थे, तब आपने सोचा क्यों ना इस पत्थर को इस्तेमाल करके मैं आम को तोड़ लूं। तो जब तक आपको ये आइडिया नहीं आया था, जब तक आपने इन पत्थरों के बारे में नहीं सोचा था कि भाई इन पत्थरों को भी मैं आम को तोड़ने के लिए यूज कर सकता हूँ, तब तक ये पत्थर जो थे इनका कोई काम नहीं था, ये तो यूजलेस थे, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ये रिसोर्सेस नहीं थे तब तक। बट जैसे ही आपको ये आइडिया आया कि आप इन पत्थरों को आम तोड़ने के लिए यूज कर सकते हो, वैसे ही क्या हुआ कि ये एक रिसोर्स बन गए। तो आपके आइडिया की वजह से ही कोई चीज पहले तो रिसोर्स नहीं थी, बट क्योंकि अब आपको लगता है कि अब आप उस चीज को, इस पत्थर को अपनी एक जरूरत को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हो। आपकी जरूरत क्या है, आम को तोड़ना, तो अब आप इस पत्थर को आम को तोड़ने के लिए यूज कर सकते हो। तो अब जैसे ही आपको ये आइडिया आया कि भाई इस पड़े हुए पत्थर को मैं ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, वैसे ही ये पड़ा हुआ पत्थर क्या बन गया, एक रिसोर्स बन गया, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया, राइट। तो इस तरीके से टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, लोगों के आइडियाज, नॉलेज के मदद से कोई चीज जो है वो रिसोर्स बनती है। तो ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स, तो हर एक जो डिस्कवरी है, हर एक जो इन्वेंशन है, वो 10 नई तरह की इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज को जन्म देती है, राइट। जैसे कि जब डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, जब फायर का पता लगाया गया कि भाई आग जैसा भी कुछ होता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर पके हुए खाने की प्रैक्टिस शुरू हुई। भाई पहले लोग कच्चा खाना खाते थे, कच्चा फल फ्रूट खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, बट जैसे ही उन्हें आग के बारे में पता चला, फिर वो पका पका के खाने लग गए। तो एक डिस्कवरी हुई फायर की, और उसके मदद से क्या हुआ, जो पकाकर खाने की प्रैक्टिस है वो शुरू हो गई, राइट। उसी तरीके से जब व्हील की इन्वेंशन हुई, जब जो पहिया है उसका आविष्कार हुआ, तो उसके साथ बहुत सारी चीजों का आविष्कार होने लग गया उसके बाद, राइट। कि जो पहिया है उसकी मदद से ही नए नए जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनका आविष्कार हुआ, राइट। पहिए से बैलगाड़ी वगैरह बनी, भाई बैलगाड़ी की मदद से, मतलब उसका एग्जाम्पल लेके किसी ने कोई और नई चीज बनाई, बसेस बनाई, मोटरसाइकिल, साइकिल्स,
ये सब बनी। तो ये सब किससे चल रही हैं? पहिए से तो चल रही हैं। तो एक पहिए की खोज की वजह से क्या हुआ, 10 नए तरीके के जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो आ सके। सोचो अगर आज किसी ने व्हील की इन्वेंशन नहीं की होती तो क्या हम सोच भी सकते हैं कि जो ट्रेन है, बसेस हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, साइकिल्स हैं, ये होती आज तक? नहीं होती, राइट? इसी तरीके से द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड द एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इसी तरीके से पहले मान लो कोई झरना बह रहा है, राइट? अब किसी के दिमाग में आया ही नहीं था कि भाई इस झरने के जो पानी में एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब तक किसी के दिमाग में ये नहीं आया था तब तक ये झरने के पानी जो है वो एवं ही बह रहा था, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं थी। उस झरने के पानी की एनर्जी की वैल्यू, राइट? पानी की वैल्यू तो है बट इसमें जो एनर्जी है, हर चीज में एक एनर्जी होती है। तो ये पानी जो है वो बह रहा है तो इसके अंदर की जो एनर्जी है वो अभी कोई यूज की नहीं थी। बट जैसे ही किसी को आइडिया आया, किसी ने खोज की कि भाई इस पानी की एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो फिर उस वजह से क्या हुआ, अब बहुत सारे डैम बनने लग गए। डैम्स की मदद से जो पानी है उनको ऊपर से ऐसे घेरा जाता है और टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनने लगी उसी झरने के पानी से, जिसको पहले किस इस्तेमाल में, मतलब जिसको उस एनर्जी को किसी यूज का नहीं माना जाता था, राइट? तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हुआ, अब इस झरने के पानी को, उसकी जो एनर्जी है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, राइट? तो बेसिकली अब तक हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी किसी भी जरूरत को पूरा करती है वो रिसोर्स होती है, राइट? और जरूरत को पूरा करना मतलब कि भाई उसमें यूटिलिटी है, उसमें कोई ना कोई यूजेज है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी चीज रिसोर्सेज कब बनती है, जब उसकी कोई वैल्यू होती है, और वैल्यू कब आती है, जब उसका कोई यूज हो, राइट? फिर हमने देखा कि वैल्यू जो है वो इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। कि भाई किसी कोई रिसोर्सेज जो है हो सकता है उसको हम पैसे के रूप में हम उसे तोल भी सकते हैं, हम उसको पैसे की टर्म में भी बता सकते हैं। बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जिनको हम पैसे के टर्म में ना बता पाए, राइट? और फिर हमने देखा कि किस तरीके से इंसान है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। इंसानों के नॉलेज, आइडियाज, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, इनकी वजह से ही बहुत सारी जो चीजें हैं उन्हें हम रिसोर्स बना चुके हैं, राइट? मतलब पहले इस पत्थर और इस पानी के एनर्जी की तरह पहले वो यूजलेस थे कि भाई हमें पत्थर पड़ा है उसका क्या काम है, कुछ नहीं। बट जैसे हमने दिमाग लगाया, जैसे हमने टेक्नोलॉजी लगाई, तो हम बहुत सारी सी आइडल चीजों को, जिनको पहले हम मानते थे कि इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, अब उनको हमने एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बना लिया है, राइट? अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि भाई जो रिसोर्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं, राइट?